नमस्कार दोस्तों। देखो आज के वर्ड जुबिलेंट, जेडिड एंड जेजून अच्छे वर्ड हैं, स्मार्ट वर्ड हैं, आपकी हर क्लास में काम आएंगे। देखो, जुबिलेंट का मतलब होता है खुश, एक्साइटेड, हर्षित, हर्ष से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ, उल्लासित, उल्लासित, जुबिलेंट। याद कर लेंगे जुबिलेंट को। ठीक है, जॉब मिल गई, जॉब मिलने, अच्छी जॉब मिलने के बाद खुशी आ जाती है, तो जुबिलेंट याद कर लेंगे उससे। सिनोनिम देखो इसके, रिजॉइसिंग, रिजॉइस, रिजॉइस होता है, रिजॉइस का मतलब होता है कि मजे करना, आनंद करना, रिजॉइस। ठीक। गे है GAY, गे का मतलब होता है खुश। एक गे का मतलब वो दूसरा भी होता है। ठीक। चीयरफुल, चीयर करते हैं, मजे करते हैं। एक्साइटेड, सबको पता है, उत्तेजित। एक्सटैटिक, एक्सटैसी होती है ना, एक्सटैसी, एक्सटैसी का मतलब होता है अत्यंत प्रसन्नता, उसे एक्सटैटिक बन गया। एंटोनिम मेलनकली, मेलनकली उदासीन होता है। ये सारे इसके जो सिनोनिम है वो सारे हैं हर्ष से भरे हुए, खुशी से भरे हुए। रिजॉइसिंग, गे, चीयरफुल, एक्साइटेड एंड एक्सटैटिक। और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। आगे मेलनकली है इसका एंटोनिम। एक ग्लूमी होता है, ग्लूमी होता है बड़ा ही उदास, सैड सा। ग्लूमी, ग्लूम है, सैडनेस है। मेलनकली उदासीन होता है। ठीक है। डिस्पोंडेंट है, डिस्पोंडेंट पौंड है, पौंड में नहाने नहीं दिया है, पौंड खत्म हो, पौंड में पानी खत्म हो गया, डिस हो गया तो उदास हो गया। डिप्रेस, डिप्रेशन में आ जाता है आदमी तो डिप्रेसिव हो गया। सोलेम, सोल है उसकी, सोल, सोल में नहीं अकेला होता है, SOLE। सोलमैन, सोलमैन से याद कर लो, SOLEMAN, सोलमैन। अकेला आदमी उदास हो जाता है, अकेला आदमी खुश नहीं रह सकता। कब तक खुश रहेगा? ज़्यादा पैसा आना चाहिए, मोटा पैसा आना चाहिए, उसके पास समय भी होना चाहिए, उसके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। तो सोलमैन से याद कर लेंगे सोलेम। सोलेम यानी गंभीर होता है, गंभीर, उदासीन। मोरोज, मोर रोज चाहिए, मोर रोज, और ज़्यादा गुलाब चाहिए, नहीं मिले उदास हो गया या उदास हो गई। डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटेड होता है उदासीन, उदास, डिसअपॉइंटिंग, उदासी से भरा हुआ। और माल कंटेंट, कंटेंट में नहीं क्या होता है, कंटेंट में नहीं होता है संतुष्ट, माल कंटेंट असंतुष्ट। और असंतुष्ट आदमी हमेशा आपको सैड मिलेगा, दुखी मिलेगा। ठीक है। मेलनकली को कैसे याद करेंगे? चोली, चोली याद कर लो। कोल, मेलनकली ना बोलो तो चोली बोल लो, चोली। उसको चोली, मिलन, मिलान जाना है, मिलान, इटली जाना है, चोली पहन के तो नहीं मिली तो उदास हो गए, मेलनकली। जेडिड भी नहीं होता है थका हुआ, थका हुआ, हारा हुआ, जेडिड होता है। ठीक है। जेड, जेड से जेडिड बन गया, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल एज ए यूज होगा ये। ठीक है। सिनोनिम देखो इसका, टायर्ड आपको पता ही है, एग्जॉस्ट फैन होता है, पूरे दिन चलता चलता नहीं थकता, हालांकि थकता से उसका, थके हुए से उसको आप ऐड कर ले, एग्जॉस्टेड होता है। फैटिग्ड, फटीग्ड, फटीग्ड, फैट ज़्यादा हो गया, और फैट आदमी ज़्यादा काम करेगा तो थक जाएगा। फटीग्ड, फैटिग्ड। एंड लैंग्विश, लैंग, लॉन्ग, लॉन्ग समय तक, लॉन्गर काम करने वाला भी थक जाएगा तो लैंग्विश हो गया। ठीक है, ऐसे उसको याद कर लेंगे। लैंग्विश, फैटिग्ड, एग्जॉस्टेड और टायर्ड, थका हुआ, हारा हुआ, है ना। नो एनर्जी, जेडेड। एंटोनिम देखो, रिन्यूअल, न्यू, नया, रिन्यू, दोबारा नया कर देना, एनर्जी भर देना। रिक्रिएशन, मनोरंजन होता है, मनोरंजन होता है रिक्रिएशन। क्रिएट में कोई चीज क्रिएट करना, रिक्रिएशन दोबारा कोई चीज क्रिएट करते हैं, जिसका मतलब हमें, हमारे अंदर मनोरंजन आ जाता है, हमें खुशी मिलती है थोड़ी, है ना। तो रिक्रिएशन का पूरा ही मतलब मनोरंजन होता है। रिस्टोरेटिव, रिस्टोर, कोई चीज़ आप रिस्टोर करते हैं, दोबारा प्राप्त करते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है, तो रिस्टोरेटिव। एंड रिफ्रेश्ड,
रिफ्रेश चीज़ आपको मिले, रिफ्रेशिंग मिले, है ना, ताकत मिले, रिफ्रेशमेंट मिलता है आपको, ताकत मिलती है तो रिफ्रेश्ड हो गया। ये आपके जेडिड के थे। जेजून, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, जेजून। जेजून का मतलब होता है बड़ा ही उदास, सैड, है ना, उदास, धीमा, डल, है ना, उदासीन सा, जेजून। जून का महीना है, जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर बाहर चले गए, कोई पैसे वाला है वो बाहर चला गया, वो तो करेगा मस्ती, लेकिन बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल परिवार के हैं, कुछ वो नहीं जा पाते, वो पूरा दिन, पूरा का पूरा महीना घर पे निकालते हैं, छुट्टियां पड़ जाती है स्कूल की, तो वो बोरिंग हो जाता है। सिनोनिम देखो इसके, सिनोनिम में क्या है? डल, बोरिंग, अनस्टैंडिंग, अनइंटरेस्टिंग एंड मोनोटोनस। डल आपको पता है, डल चीजें होती हैं बड़ी, जिसमें कोई इंटरेस्टिंग नहीं। डल धीमा, है ना, बुझा हुआ। बोरिंग आपको पता ही है। इंटरेस्टिंग का अनइंटरेस्टिंग बन गया। मोनोटोनस का टोन बार बार वही टोन बजा रहा है, मोनो, वो टोन बार बार वही बजा रहा है तो वो गाना बोरिंग लगने लग जाता है, तो मोनोटोनस उसे याद कर लेंगे। एंटोनिम देखो इसके, इंटरेस्टिंग, ये अनइंटरेस्टिंग का उल्टा तो इंटरेस्टिंग होना ही था। एक्साइटिंग आपको पता है। पिकेंट एंड थ्रिलिंग, थ्रिलिंग आपको पता है रोमांच से भरा हुआ, थ्रिल में नहीं रोमांच होता है, ये आपके लिए नया वर्ड है, पिकेंट। पिकेंट में नहीं होता है भाई, पिकल अचार होता है, और तरह तरह के आपके सामने खाने में अचार रखे जाएं, अचार परोसे जाएं, तो आपका मूड बदलेगा ही नहीं बदलेगा, तो उससे याद कर लेंगे। पिकल से पिकेंट, पिकेंट में नहीं होता है बड़ा मसालेदार, तेज तर्रार, तो इसका मतलब पिकेंट का मतलब होता है क्या? इंटरेस्टिंग। अगला वर्ड है किंडर्ड। किंडर्ड का मतलब होता है रिलेशन, संबंध, ठीक है, मधुर संबंध, वो किंडर्ड होता है। कोई भी आपका रिलेटिव है, संबंधी, सगा संबंधी, वो किंडर्ड होता है, ठीक है। इसका सिनोनिम देखो, रिलेटिव, आपका रिलेटिव पता है आपको, एफिनिटी, एफिनिटी में नहीं होता है मिलाप, एफिनिटी में नहीं होता है मित्रता, मिलाप, ठीक है, एफिनिटी। और स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब, स्पीसीज तो वैसे क्या होते हैं? प्राणी होते हैं, और सारे प्राणी आपस में, जो ह्यूमन बीइंग को छोड़कर जितने प्राणी आपस में मिलकर रहते हैं, और रिलेशन आपको पता ही है। एफिनिटी में नहीं होता है एक तरह का खिंचाव होता है दूसरे के प्रति, मित्रता, संबंध, वो एफिनिटी होता है। एफेबल सुना, एफेबल मिलनसार होता है ना, कोऑपरेशन की भावना जिसमें ज़्यादा होती है, वो एफिनिटी से याद कर लेंगे। एंटोनिम्स का अनरिलेटेड, जिसका कोई संबंध नहीं आपस में, दूर दूर। डिससिमिलर, सिमिलर का उल्टा डिससिमिलर, दोनों आपस में सिमिलर नहीं है। डिसेपरेट, डिस्परेट, सेपरेट अलग अलग, सेपरेट से याद कर लेंगे अलग अलग। एंड हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, अलग अलग संबंधों से, अलग अलग स्रोत से प्राप्त हुआ, हेट्रोजीनियस होता है। कीन देखो, कीन में नहीं गहरा होता है, गहरा, तीखा, तेज, ठीक, वो। डीप में नहीं, पानी गहरा नहीं, दिमाग गहरा, सोच गहरी, रिलेशन गहरा। सिनोनिम देखो इसको, शार्प, शार्प में नहीं तीखा होता है, शार्प में नहीं तीखा होता है, पेना। पायगनेंट, पायगनेंट आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, इसका मतलब होता है मर्मस्पर्शी, मर्मस्पर्शी इसका मतलब होता है, मर्मस्पर्शी, हृदय विदारक, हृदय विदारक, ऐसी कोई भावना, ऐसा कोई विचार और ऐसा कोई आदमी, ऐसी कोई घटना जो अंदर तक बैठ जाए दिल के, वो पायगनेंट होता है। ईगर, ईगर उत्सुक होता है, उत्सुक, अंदर से जिसकी भावनाएं गहरी होंगी वो तो उत्सुक, किसी चीज़ के बारे में जानने को उत्सुक होगा। अब किसी चीज़ को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उत्सुक है, तो वो ये याद करेगा सब। सिनोनिम एंटोनिम, एक्यूट में नहीं तीखा होता है, एक्यूट में तीव्र भी होता है, तीव्र, ठीक है। एक्यूट शार्प, एक्यूट माइंडेड होते हैं ना, शार्प माइंडेड होते हैं, उससे याद कर लें एक्यूट। क्यूट में भी होती है, क्यूट में भी, है ना, वो बड़ा तीव्र होता है, सोचने में भी और कोई चीज़ों को छेड़ने में भी, पकड़ने में भी, है ना, एक्यूट याद कर लेंगे। वेपिड,
वैपिड नीरस होता है, नीरस, कोई रस नहीं, बेजान, बेजान। तो इसको वैपिड याद कैसे करेंगे? वैपिड को याद करेंगे रैपिड से। रैपिड, रैपिड क्या होता है? जल्दी जल्दी काम करने वाला। और जल्दी जल्दी जो काम हो जाए, तो हमारे सामने मूवी चल रही है 2.5 घंटे की और वो खत्म हो जाए सारे आधे घंटे में, तो नीरस हो गया ना वो। तो रैपिड से वैपिड याद कर लेंगे। इन स्पीड फीका होता है, स्वाद रहित, स्वाद रहित, ठीक है। इन स्पीड, इन स्पीड, स्पीड के अंदर, ठीक है। हमारे सामने चीज़ें जब समझ में आएंगी जब धीरे धीरे चलें। मैं आपको ये मीनिंग और स्पीड से करवाऊं तो ये आपको स्वाद रहित लगेंगे, फीके लगेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो वो इन स्पीड याद कर लेंगे। इन स्पीड, स्पीड के अंदर नहीं, इन स्पीड, फीका, स्वाद रहित। ब्लंट मीनिंग तो बूठा होता है, बूठा, जिसके अंदर कोई धार ना हो, धार रहित, धार रहित ब्लंट होता है। ब्लंट चाकू होता है, चाकू, ब्लंट, ब्लंट नाइफ, जिसके अंदर धार नहीं रहती, वो ब्लंट, ब्लंट होता है। और अनडिजायरिंग, डिजायरिंग क्या होता है? जिसके अंदर कोई इच्छा हो जानने की, डिजायरस होता है। डिजायरस कोई किसी चीज़ को पाने के लिए बट डिजायरस है। अनडिजायरिंग उसे याद कर लेंगे, उसका उल्टा हो गया अनडिजायरिंग। अनडिजायरिंग मीन्स आशा रहित, अभिलाषा रहित, अनइंटरेस्टिंग। तो ये 2 वर्ड थे, किंडर्ड एंड कीन। के की सीरीज शुरू हो चुकी है, इससे पहले जे की सीरीज चल रही थी। के की सीरीज छोटी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम अल्फ़ाबेट लेंगे और जल्दी हम जेड तक पहुंच जाएंगे। आपकी सारी की सारी वोकैबुलरी इंडिया की, यूपीएससी तक की सारी क्लियर हो जाएगी। कहाँ से लेके कहाँ तक आपकी ये ख़त्म हो जाएगी, क्लर्क से लेकर यूपीएससी तक की यात्राएं। तो आज के लिए थैंक यू। आप इनको लिखेंगे, याद करेंगे। और हरियाणा वालों, सीईटी आ रहा है, सीईटी में हमें करना है। अभी मैं ग्रामर शुरू करवाऊंगा, 1 महीने के अंदर सीईटी तक आपकी सारी ग्रामर क्लियर करवा दूंगा। तो हरियाणा वालों से मेरा खास लगाव है, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, नाम पंकज शर्मा।